नमस्कार, जय हिंद। एसआरजे क्लासेस में मैं प्रवीण शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, हमने पिछली कक्षाओं में चर्चा की थी कि हम बहुत जल्द छत्तीसगढ़ की क्लासेस भी शुरू करने वाले हैं। तो इसी क्रम में आज से हम छत्तीसगढ़ की जो क्लासेस है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। देखिए, आप लोगों का ही कहना था, बहुत सारे लोगों का, कि YouTube पे आपको छत्तीसगढ़ की एकदम सिस्टमेटिक क्लास जो है वो अवेलेबल नहीं हो पा रही है। तो इसी क्रम में हमने छत्तीसगढ़ की क्लासेस आज से शुरू किया है आज से। और देखिए, तो आज के क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ एकदम बेसिक लेवल में छत्तीसगढ़ का मैप बनाना सीखेंगे कि वास्तव में छत्तीसगढ़ का मैप अभी के समय में जो वर्तमान छत्तीसगढ़ है उसका मैप कैसे ड्रॉ करते हैं, और बहुत फास्ट ड्रॉ करना सिखाऊंगा मैं आपको। एकदम ट्रिकी रूप में हम इसको देखेंगे। तो छत्तीसगढ़, ये शब्द कभी भी आप सुनते हैं या कहीं पर लिखा हुआ देखते हैं तो कौन सा थॉट पहले आता है मन में? कैसा थॉट आता है? एक पिछड़ा हुआ राज्य, एक गरीब राज्य, या फिर शैक्षणिक दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा पीछे रह गया राज्य, जंगली लोगों का राज्य? तो भाई मैं आपको बता दूं कि आज का छत्तीसगढ़ बदल चुका है। अब ऐसा छत्तीसगढ़ नहीं रहा। अभी वर्तमान छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो संपूर्ण भारत में केवल एकमात्र राज्य है जो टिन जैसे खनिज का उत्पादन करके देता है। बेलाडीला से प्राप्त जो लोहा है वो जापान तक निर्यात किया जाता है। वहीं अगर प्राचीनतम नाट्यशाला की बात करें तो छत्तीसगढ़ के सरगुजा के रामगढ़ की पहाड़ी में जोगीमारा की गुफा में स्थित है विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला। भोरम देव की कलात्मक शैलियों की बात करें, जिसे हम छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहते हैं, या फिर बस्तर के प्राकृतिक सौंदर्य की, चित्रकोट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात, हांदावाड़ा जलप्रपात, इतनी सारी प्राकृतिक और कलात्मक जगह हैं यहाँ पर। चाहे हम यहाँ छत्तीसगढ़ के शिल्पकला की बात करें या फिर बड़े बड़े आईआईटी और आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूशंस की बात करें, आज का छत्तीसगढ़ किसी भी स्टेट को कंपटीशन देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। चाहे शिक्षा के दृष्टिकोण से हो, चाहे सामाजिक दृष्टिकोण से हो, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से हो। भारत का पहला राज्य है हमारा छत्तीसगढ़ जिसने अपनी आवश्यकता से अधिक अर्थात सरप्लस बिजली का उत्पादन करना शुरू किया। इतनी सारी बातें हैं छत्तीसगढ़ की, और इन सब बातों से ऊपर उठ के हमारे लिए ये है कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का ननिहाल है हमारा छत्तीसगढ़। माता कौशल्या का मायका था चंदखुरी रायपुर। कितनी सारी चीजें हमारे पास। तो बस आज से ये यात्रा आपकी शुरू हो रही है, और इस यात्रा में ना बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आपको। इतनी सारी चीजें हम देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। मतलब एक क्लास में बैठे बैठे पूरी छत्तीसगढ़ की चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। कितना मजा आएगा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में बस हम मैप बनाना सीखेंगे, ठीक है? तो आइए चलिए देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का मैप हम एकदम ट्रिकी वे में कैसे बनाएंगे, है ना? तो कुछ इस तरीके से आप एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए पहले, ऐसा। इसके बाद यहां से दो ठो एस बनाना है अपने को। अब एक एस और यहीं से इसी के पैरेलल दूसरा एस, ठीक है? ये एस बनाने के बाद ये इधर अंदर जाएगा और ये इधर बाहर जाएगा, ठीक? इसके बाद इसे घुमा के आप अंदर ले आओ यार, एक राउंड घूम के यू टर्न ले लो, है ना? और इसको जो है, इसको फिर घुमा के यू टर्न लाकर कुछ इस तरह से जोड़ते हुए ऐसा, और इसको थोड़ा अंदर लाके कुछ ऐसा। तो ये एक आउटलाइन हमने ड्रॉ कर लिया छत्तीसगढ़ का। अब इसमें 5 संभाग देखने हैं हमको, है ना? तो ये 1, ये 2, ये 3 और 4 और ये 5 संभाग हो गए। अब इन 5 संभाग का अगर हम नाम देखें तो देखिएगा, ये है सरगुजा संभाग, ये है बिलासपुर, ये दुर्ग संभाग, ये रायपुर संभाग, और ये लास्ट है हमारा बस्तर संभाग, ठीक है? इस तरह से ये 5 संभाग हैं हमारे पास। अब इन 5 संभागों को हम जिलों में डिवाइड करेंगे, है ना? तभी तो जाकर हमारा मैप कंप्लीट होगा। तो सबसे पहला आप इस तरीके से एक लाइन खींचिए और इस तरह से इसको मिला दीजिए।
और दूसरा लाइन इसी के पैरेलल में खींच दीजिए आप इस तरीके से। ठीक, अब यहां से एक काट दीजिए और यहां से एक काट दीजिए, और इसके बाद इन दोनों के बीच से एक लाइन जो है वो यहां ले जाके जोड़ दीजिए, और यहां नीचे एक छोटा सा डिब्बा बना दीजिए। इस तरह से ये आपका जो बस्तर संभाग है ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक, तो अब इनका नामकरण देख लेते हैं जिलों का। तो ये है कांकेर, ये है नारायणपुर, ठीक, ये है बीजापुर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा और दंतेवाड़ा। इस तरीके से बस्तर संभाग के जो 7 जिले हैं वो कंप्लीट होते हैं। ठीक, अब आते हैं दुर्ग संभाग में। तो बहुत इजी, देखिएगा एकदम फास्ट बनाएंगे हम इसको। ये इस तरह से यहां से एक काट दीजिए और यहां से एक और इसके नीचे से फिर एक। ठीक, अब इसका नाम देखेंगे तो ये है कवर्धा, उसके नीचे राजनांदगांव, यहां पर बेमेतरा, बेमेतरा के नीचे दुर्ग और दुर्ग के नीचे बालोद। ठीक, अब रायपुर संभाग में आते हैं। तो रायपुर संभाग में ये बेमेतरा के थोड़ा ऊपर से ऐसे एक डिब्बा बनाइए और यहां से इसको मिला दीजिए। अब ये दुर्ग के बीच से एक लाइन और इन दोनों के बीच से फिर एक लाइन। इस तरीके से रायपुर संभाग भी हमारा तैयार हो जाता है। ये है बलौदा बाजार, ये है महासमुंद, ये है रायपुर, और रायपुर के नीचे ये है धमतरी और गरियाबंद। ठीक, अब आते हैं बिलासपुर संभाग में। बिलासपुर संभाग के लिए ध्यान रखिएगा बलौदा बाजार पे ही सारे जो जिले वहां के लाया करेंगे, है ना। तो यहां से एक लाइन, दूसरा लाइन और ये तीसरा लाइन, इस तरीके से खींच दीजिए आप। अब यहां से इसको ऐसे डिवाइड कर दीजिए और यहां से इसको ऐसे डिवाइड कर दीजिए। ये 6 जिले बन गए हमारे बिलासपुर संभाग के, हैं। इनका नाम देख लेते हैं। तो ये है हमारा मुंगेली जिला, ये अभी नया जिला जो बना है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। ये है बिलासपुर, बिलासपुर के ऊपर ये कोरबा, और ये है जांजगीर चांपा, ये है रायगढ़। ठीक, क्लियर यहां तक। अब देखते हैं सरगुजा संभाग। तो ये देखिए ये पूरे जो है ना कोरबा पे आके लाई करेंगे, है ना। यहां से ये 2 और ये 3 और ये 4, इस तरीके से। तो ये हमारा हो जाएगा कोरिया, ये हो जाएगा सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर और ये सरगुजा। तो देखिए किस तरीके से हमने विद इन 2 to 3 मिनट्स हमने पूरा छत्तीसगढ़ का एक मैप ड्रॉ कर लिया। अब मैप ड्रॉ करना क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मैप को जानना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके आगे जब हम एक एक टॉपिक को उठा के पढ़ेंगे तो वो सारी जगहों का नाम आपको पढ़ना पड़ेगा, वहां पर क्या है, वहां की भौगोलिक स्थिति क्या है, वहां का विस्तार कितना है, इन सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। तो जब तक के वो चीजें आप मैप में नहीं जानेंगे कि एग्जैक्टली कहां पर लाया करती है, तो आप कैसे उस चीज को रिकॉल कर पाएंगे, बार बार कैसे आप उसको ट्रेस कर पाएंगे। तो इसलिए आप सबसे पहले मैप का प्रैक्टिस कीजिए, 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल सीख जाएंगे और विद इन 20 to 30 सेकंड्स आप इस मैप को बना पाएंगे। तो सबसे पहले आप मैप तैयार कर लीजिए, इसके बाद एकदम हमारी जो क्लास है वो सिस्टमेटिक चलेगी, एक एक टॉपिक को हम टाइम टू टाइम कवर अप करते चलेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।